दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी भी खबर आई है कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात का जो सबसे बड़ा तेल उत्पादक उनका रिफाइनरी है एमआरको की, जो रास तनोरा में है, उसका उत्पादन ठप कर दिया गया है। और जो होर्मुज़ जल डमरू है, उस पर भी जो तेल टैंकरों की आवाजाही थी वो ईरान ने रोक दी है। तो इसका मतलब हुआ कि पूरी दुनिया में अब तेल को लेकर, कच्चे तेल को लेकर हाहाकार मचने वाला है। और अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ी तो सब चीज़ें महंगी हो जाएगी। और भारत में आज जो क्रूड ऑयल का रेट था वो डीजल का वो 80 रुपये, 82 रुपये, बल्कि अभी जो लेटेस्ट है वो 82 रुपये पर बैरल हो गया है। यानी जो ब्रेंट ऑयल जिसको हम कहते हैं। और अगर हम टोटल और जो हमारा बास्केट है वो जो सुबह जब मार्केट खुला था, इंटरनेशनल मार्केट, उसमें 6200 समथिंग था, जो अभी क्लोज़ जो हुआ है वो करीबन 6600 पर हुआ है। यानी उसमें भी जो बास्केट है उसमें भी रेट बढ़ गया है और जो ब्रेंट ऑयल है उसका भी रेट बढ़ गया है। लेकिन हमारी सरकार कह रही है कि हमारे पास 74 दिन का रिज़र्व है, यानी देश में जितनी खपत होती है उसमें 74 दिनों तक हम उससे काम चला सकते हैं। और उसके बाद फिर तय करेंगे कि हम जो बढ़ा हुआ रेट का जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, उसको हम खरीदें या नहीं खरीदेंगे तो कितना खरीदेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये युद्ध जो है वो अब कोई जल्द ख़त्म होने वाला नहीं है। क्योंकि आज अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है कि ईरान 11 देशों से लड़ रहा है। अभी तो वो यूएस और अमेरिका से लड़ रहा था, लेकिन उसके आसपास के जो देश हैं, 7 देश ऐसे हैं जो सुन्नी मुस्लिम इस्लामिक देश हैं, वो तो ईरान के साथ लड़ रहे थे। कुछ और देश उसमें शामिल हो गए। तो कुल मिलाकर 11 देशों से अकेला ईरान लड़ रहा है, जबकि उसका जो सर्वोच्च नेता है उसकी हत्या की जा चुकी है। और वहाँ की जो उनकी जो गार्ड है, आर्मी जिसको हम कहते हैं, IRGC गार्ड, वो भी अब जो है पागलों की तरह घूम रहे हैं, क्योंकि उनका जो सर्वोच्च नेता था वहीं मारा गया है। और अभी ये खबर आ रही है कि ईरान ने नेतन्याहू यानी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पर ड्रोन से हमला कर दिया। यानी अब सोचिए कहाँ से वो कितना अकेला सबसे भिड़ा हुआ है। ये भी देखो, ये बात माननी होगी। और दुनिया में कोई उसका साथ नहीं दे रहा है। यानी आज जब उसको ज़रूरत है कि उसको कुछ साथ दे दिया जाए और कम से कम युद्ध ख़त्म करने की कोशिश की जाए, तो वो भी कोई नहीं हो रहा। हालांकि इसमें रूस का बयान आया, रूस ने भी बातचीत का रास्ता बताया, चीन ने भी बातचीत का रास्ता माध्यम किया। भारत ने हालांकि इस पर कुछ नहीं बोला। ये समझ नहीं आया भारत की जो विदेश नीति कैसे बदली है। और भारत ने यूएई का साथ ज़रूर दिया है, ईरान ने यूएई पर हमला किया। तो अब बात आते हैं महंगाई पर। दरअसल जो एमेरिको कंपनी है वो यूएई की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है। जैसे हमारे यहाँ इंडियन ऑयल है, तो हमारी इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, तेल उत्पादन बहुत कम करते हैं। लेकिन हाँ, रिलायंस जैसे तेल उत्पादन कर रही है जो KG2 और KG3 में है, कावेरी में। तो ऐसे ही एमआरको है जो वहाँ से उत्पादन करती है और सारी दुनिया को वो एक्सपोर्ट करती है। तो जो एमआरको का सबसे बड़ा तेल उत्पादक उनका जो रिफाइनरी है, वो रिफाइनरी उनकी रास नूरा में है। तो रास नूरा एक जगह है जहाँ ईरान ने 2 ड्रोन भेजे थे अटैक करने के लिए। हालांकि उनको असफल कर दिया गया है। लेकिन यूएई में ही कल एक ड्रोन जो है पाम होटल की तरफ भेजा गया था, जिससे वो होटल को बहुत नुकसान हुआ, आग लगी। और एक उन्होंने बुर्ज खलीफा की तरफ भेजा, जिसके कारण बुर्ज खलीफा बाल बचा, उन्हीं ड्रोन को असफल कर दिया गया। नहीं तो बुर्ज खलीफा भी जमींदोज हो जाता। और अब ये भी खबर आ रही है कि जो युद्ध ये हुआ है, जो ट्रंप ने बमबारी की है, इजराइल ने बमबारी की है ईरान पर, वो यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं सलमान, उनके दबाव में की है। तो इसलिए ईरान का अब फोकस ये है कि यूएई को भी तबाह करना है। तो यूएई जो ईरान है वो यूएई पर बम फेंक रहा है, जॉर्डन पर बम फेंक रहा है, और उसके जो आसपास के और देश हैं उन पर बम फेंक रहा है। और जो समुद्र में अमेरिका के पोत हैं उन पर भी बम फेंक रहा है, इजराइल की तरफ बम फेंक रहा है, लेबनान की तरफ बम फेंक रहा है। बहुत ज़बरदस्त इसमें वार चला रहा है, अकेला वो सब कुछ झेल रहा है। अभी जो उनकी खबर आई है
जो रेड क्रॉस है उनका कहना है कि ईरान में करीबन 550 सिविलियनों की मौत हो चुकी है, पर मुझे लगता है कि वो संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े बम फेंके जा रहे हैं उन बमों के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा होंगे। तो कुल मिलाकर अब ऐसा लग रहा है कि युद्ध, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये 3-4 हफ्ते तक चल सकता है। अगर 3-4 हफ्ते तक चला, इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ेगी, क्रूड ऑयल की महंगाई बढ़ेगी, ब्रेंट की महंगाई बढ़ेगी, इंडियन बास्केट की महंगाई बढ़ेगी। तो 74 दिनों तक क्या हम वेट करेंगे, या अगर 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, अगर ये वार ख़त्म हो जाता है, तो हम फिर ऑयल लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अब कहाँ से लेंगे? ईरान से आप ले नहीं सकते, वेनेजुएला से आप ले नहीं सकते, रूस से ट्रंप कह रहा है कि मत लो, तो आप लेंगे कहाँ से? ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से तेवर दिखा रहा है और वो बार बार कह रहा है, और जो कहना नहीं मान रहा वो वार भी कर रहा है, बम भी फेंक रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहीं बम फेंक दो। तो इसलिए ये बड़ी एक समस्या बन गई है। उस समस्या से मोदी जी कैसे निकलेंगे, ये मुझे लगता है कि बड़ी चुनौती वाली बात होगी। तो उसमें और जो डेवलपमेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। आपके पास कोई इनपुट हो, कोई कमेंट हो तो ज़रूर कीजिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।